लक्षद्वीप को लेकर पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक सही और न्यूट्रल जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लक्षद्वीप भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है जिसका कि एरिया अप्रॉक्स 32 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी पॉपुलेशन 65,000 के करीब है। लक्षद्वीप एक पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी है। 92% यहाँ की लिटरेसी है और करीब करीब 100% लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। बेरोज़गारी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के लोग मेनली फ़िशिंग पे डिपेंड करते हैं और जो कोकोनट ट्रीज़ होते हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। टूना फ़िश जो है ये बड़ी फेमस है जिसका कि मेनली फॉरेन कंट्रीज़ में उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। टूरिज़्म यहाँ का एक बड़ा सेक्टर है जिसको कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलप किया गया है और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं अपना खाली समय बिताने के लिए और अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए। काफ़ी फेमस है यहाँ का टूरिज़्म सेक्टर। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन एथनिकली मालाबार से बिलोंग करती है और आज भी मालाबार रीजन से इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और ट्रेड टूरिज़्म पूरी तरह से मालाबार पर इनका डिपेंड है। यहाँ की जो कोर्ट है वो केरला हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है और अगर आप जाना चाहें बाय एयर तो कोची और बेंगलोर से एयर इंडिया की जो फ़्लाइट्स हैं जो एलायंस एयरवेज़ है उसके ज़रिए आप जा सकते हैं और शिप्स चलती हैं जो कि केरला के कोची और कैलिकट पोर्ट से उनका कनेक्शन है। करंट कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई है वो प्रफुल्ल पटेल के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद से स्टार्ट हुई है। प्रफुल्ल पटेल का विवादों से बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है। सन 2019 में जब जनरल इलेक्शन हो रहा था तो जनरल इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने इनके ऊपर ये आरोप लगाया कि ये चुनाव के टाइम पे वो इंटरफेयर कर रहे हैं। उनके ऊपर ये आरोप लगा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है उसमें ये इंटरफेयर कर रहे हैं। ये विवाद उस टाइम पे काफ़ी बड़ा था। खैर किसी तरह से वो शांत हुआ। 2019 में दादर नगर हवेली में ही जब वो ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे दादर नगर हवेली के, उस टाइम पे लैंड कंट्रोवर्सी में भी इनका नाम आया था। इनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वहाँ की जो लोकल आदिवासी जो है उन्होंने उनके मकान गिराए हैं, उनकी ज़मीन हथियाने की कोशिश की है। ये विवाद भी काफ़ी बड़ा था और उस टाइम पे इनके ख़िलाफ़ काफ़ी धरने प्रदर्शन भी किए गए थे वहाँ की आदिवासी जो आबादी है। 22 फरवरी 2021 को मोहन केलकर ने मुंबई के होटल सी ग्रीन में सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने 15 पेज के सुसाइड नोट में प्रफुल्ल पटेल को अपनी मौत का जिम्मेवार बताया। मोहन केलकर के बेटे ने प्रफुल्ल पटेल पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनसे 25 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और ये धमकी भी दी थी कि अगर ये पैसा उनको न दिया गया तो झूठे केस में मोहन केलकर को फंसा दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल ने दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिसको लेकर बहुत ही उनका विरोध किया गया, कंट्रोवर्सीज़ हुई। जैसे उन्होंने पोर्ट अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर जारी किया कि कोची एयरपोर्ट से उनके सारे रिलेशन ख़त्म कर दिए जाएंगे और फ्यूचर में सारा बिजनेस मैंगलोर पोर्ट से किया जाएगा। सेकंड, उन्होंने लक्षद्वीप की डेयरी बिजनेस को शट डाउन कर दिया और ये ऑर्डर जारी किया कि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स गुजरात के अमूल कंपनी से इंपोर्ट किए जाएंगे। थर्ड,
उन्होंने बहुत सारे फिशरमैन्स के शेड्स को गिरा दिया और ये कहा गया कि ये कोस्ट गार्ड एक्ट के विरुद्ध है, जबकि ऐसा आरोप लग रहा है कि वो सारी ज़मीनें रियल एस्टेट्स को दे दी जाएंगी जो वहाँ पर होटल्स बनाएंगे और टूरिज़्म का काम करेंगे, लेकिन वहाँ की जो लोकल जो है पॉपुलेशन, उनका भारी नुकसान किया गया। नेक्स्ट, उन्होंने पासा एक्ट की नोटिफिकेशन जारी की, जिसके ज़रिए फ्यूचर में किसी भी लक्षद्वीप के सिटीजन को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के, कोर्ट वारंट के पुलिस हिरासत में 1 साल तक रखा जा सकता है। जबकि ये इंटरेस्ट की बात है कि लक्षद्वीप का जो क्राइम रेट है, जो वहाँ का क्राइम ग्राफ है, वो ये दिखाता है कि पूरे इंडिया में सबसे कम जो क्राइम होते हैं वो लक्षद्वीप में होते हैं। इसके बावजूद भी ये एक्ट लाने की बात की जा रही है। उन्होंने लक्षद्वीप पे अल्कोहल बैन को भी हटा दिया और अब ये ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि लक्षद्वीप में अल्कोहल की शॉप्स और वहाँ के जो भी होटल्स हैं वहाँ पर अल्कोहल अवेलेबल रहेगी। इंटरेस्ट की बात यह है कि प्रफुल्ल पटेल का जो उनका होम स्टेट है गुजरात, वहाँ पर अल्कोहल पूरी तरह बैन है। उसके बावजूद भी वो लक्षद्वीप में अल्कोहल को लेके आ रहे हैं। उनका अगला जो ऑर्डर है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। इस ऑर्डर के में क्या होने वाला है कि लक्षद्वीप के पंचायत इलेक्शन में वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जिनके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये आदेश भी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ माना जा रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा कोई लॉ नहीं है। और ख़ुद बीजेपी पार्टी के जितने भी एमपीज़ हैं, मोर देन 95% को 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो फिर ऐसा यूनिक सा लॉ लक्षद्वीप में क्यों लाया जा रहा है? ये प्रफुल्ल पटेल की कोशिश लक्षद्वीप में बीफ को बैन करने की भी है। इसका भी भारी विरोध हो रहा है, क्योंकि लक्षद्वीप की जनता एथनिकली मालाबार से बिलोंग करती है और मालाबार के लोग नॉनवेज खाना बहुत पसंद करते हैं। मालाबार की जनता या लक्षद्वीप की जनता, वो चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती हो, वो लोग फ़िश, बीफ, मटन और बाकी कोई भी नॉनवेज खाना उन्हें बहुत पसंद है। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि सरकार ये डिसाइड करने वाली कोई नहीं होती कि आम जनता को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। फाइनली सारे फैक्ट्स को देखते हुए मैं ये बोलना चाहूँगा कि लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, वो ऐसा कोई भी कोशिश ना करें जिससे कि लक्षद्वीप के आम सिटीजन्स के बीच जो भाईचारा है, प्रेम है, जो प्यार है, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचे। साथ में लक्षद्वीप की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, उसको बचाने का पूरा और हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।